Assalamu alaikum dear students of class 11th 12th and also 10th class my dear students। तो आज हम करोना वायरस पे एक आर्टिकल लिखा है हमने। ये आपको पैराग्राफ राइटिंग में भी आएगा और एसे राइटिंग में भी बेटा ये आपको आएगा और इंशाल्लाह इस साल इसके आने की तवक्का बहुत है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया है, करोना वायरस पे आर्टिकल मैंने लिख दिया है और मैं आपको डिक्टेट भी करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, खासकर 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिनको बोर्ड एग्ज़ाम अभी आना बाकी है। तो इंशाअल्लाह रहमान इस साल ये ज़रूर आएगा और बस हम आपके लिए डिक्टेट कर रहे हैं करोना वायरस। अच्छा, कोरोना मैं बताऊंगा पहले बेटा, ये कोरोना क्या होता है। एक्चुअली ये कोरोना जो है ये एक फ्लावर का नाम है और कोरोना वायरस जो इस वायरस की शेप है वो बिल्कुल एक फूल से मिलती है जिस फूल का नाम है कोरोना। मतलब उसकी शेप बहुत अच्छी है, आपने मोबाइल पे भी देखा होगा या टीवी पे भी देखा होगा कि कोरोना की शेप कैसी है। मतलब एक बाल टाइप है वो शेप है और इसके थोड़ा कोन्स निकले हुए हैं। ये एक फ्लावर है, इसी फ्लावर के बिना पे इसको कोरोना नाम दिया गया है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन अबाउट कोरोना वायरस। अच्छा, कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19। कोरोना वायरस जिसको ख़ास तौर पे कॉमनली आम तौर पे कहते हैं कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़। ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है। मतलब ये इन्फेक्शस मतलब किसको बोलते हैं हम, जो मेल मिलाप से होती है, जो मिलने से होती है। विच काजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन्स। जो इंसानों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं इनमें से इससे इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक को बीमारी होती है और इंसान किसका शिकार होता है, कोरोना का शिकार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जिससे इंसान सांस लेता है, ये इसी पे अटैक होता है। इट इज़ न्यू वायरस, ये नया वायरस है। दैट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली। इसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में किया है। एज इट इज़ स्प्रेडिंग, ये फैलता है प्राइमरली थ्रू कंटैक्ट। ये कंटैक्ट से फैलता है। जब हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं या हम गले मिलाते हैं या हम क्लोज एक दूसरे के साथ होते हैं, तब ये कोविड-19 ये वायरस इन्फेक्शस होता है। विद द पर्सन, दूसरे पर्सन से के साथ जब हम मिलते जुलते हैं या उसके साथ कांटेक्ट करते हैं तब ये वायरस क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर। बेटा आपको पता है ये जो कोरोना वायरस है ये दिसंबर में सबसे पहले पाया गया। ये आइडेंटिफाई हुआ दिसंबर में 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। वुहान सिटी चाइना की एक सिटी है जिसका नाम वुहान है। सबसे पहले ये वहीं पे पाया गया, इसीलिए इसको नाम रखा गया है कोविड-19, क्योंकि ये 2019 में पाया गया। अच्छा, इन मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO हु है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिक्लेयर्ड द कोविड। उसने इस कोविड को डिक्लेयर कर दिया आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। मतलब ये एक वबा है जिसको हम पेंडेमिक बताते हैं, ये एक ताउन है, वबा है। कोविड-19 इज़ नाउ ए कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड। और इसी कोविड-19 की वजह से दुनिया में बहुत सी जानें चली गई। टिल नाउ अभी तक नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। इस बीमारी के लिए, इस पेंडेमिक के लिए कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं आई है और कोई प्रॉपर ड्रग इसके लिए नहीं बना है। अच्छा, और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। इस बीमारी को निजात पाने के लिए अभी तक WHO ने कोई वैक्सीन या कोई ड्रग नहीं ईजाद किया। हावेवर क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स क्लिनिक पे कुछ कुछ ट्रायल होते हैं, वहाँ पे कुछ टेस्ट्स होते हैं एंड रिसर्च होते हैं बीइंग कैरीड ऑन। वो टेस्ट्स होते हैं और रिसर्चस होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन, ताकि एक ड्रग या वैक्सीन तैयार किया जाए। किसके लिए, कोविड-19 के लिए। अच्छा, हाउ डज़ कोविड-19 स्प्रेड। अब बेटा ये मैं आपको बताऊंगा ये फैलता कैसा है, कोविड-19 फैलता कैसा है।
इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाता है। अमंग दोज इन केस इन क्लोज कंटैक्ट, अगर हम उन इंसानों में फैल जाता है जब वो एक दूसरे से बिल्कुल करीब हो, विद इन अबाउट 6 फीट, अगर उन्होंने 6 फीट की दूरी आपस में ना रखी, गैप ना रखी, तो ये कोविड-19 फैल जाता है। और 2 मीटर्स, लगभग 2 मीटर गैप ना रखी, तब ये फैल जाता है। अच्छा, द वायरस स्प्रेड्स रेस्पिरेटरी, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कॉफिंग और स्नीजिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। बेटा ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो कोविड-19 है, अगर कोई इंसान खांसता है या कोई छींक करता है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से या नाक से, जो नया दूसरा पर्सन उसके सामने हो, उसको ये कोविड-19 लग जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, स्प्रेडिंग बाय, यहाँ पे स्प्रेडिंग लिखा है बेटा, स्प्रेडिंग बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलती है छोटी छोटी, वो मतलब पानी के कतरे निकलते हैं, उसी की वजह से ये फैलता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या है इसके, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसके सिम्टम्स क्या है। देखो बेटा, कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड, ये बहुत नरम होते हैं, हलीम होते हैं, मतलब इंसान को नहीं लगता है कि मुझे कोविड हुआ है। अच्छा, वेरी माइल्ड टू सीवियर, मतलब क्या, माइल्ड होता है टू सीवियर, जब तक ये शदीद बन जाता है, जब तक ये गहरा बन जाता है, जब तक ये टॉक्सिक बन जाता है, तब तक इंसान को पता नहीं चलता है। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, कहीं कहीं इंसान को सिम्टम्स नहीं होते, ये अलामत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, जब कॉमन सिम्टम्स मिल जाए, मतलब आम अलामत एक इंसान के अंदर ये होती हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो तो क्या होता है, उसे फीवर होता है, बुखार होता है, ड्रफ कफ, उसे सूखी खांसी होती है, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अच्छा, अपार्ट फ्राम दिस, मज़ीद इसके सिम्टम्स लाइक फैटीग, उसमें थकावट होती है, सोर थ्रोट, उसके गले में मतलब ज़ख्म महसूस हो रहा है, मसल पेन, उसके मसल्स जो है वो उनको पेन हो रही होती है, मतलब वो बिल्कुल थका हुआ वैन होता है, एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ना उसमें टेस्ट आता है, अगर वो कोई चीज़ खाएगा उसको टेस्ट नहीं लगता है, और स्मेल, अगर कोई अच्छी खुशबू या बदबू उसके सामने रखी जाए तो उसको स्मेल नहीं आती है। कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना पेशेंट्स, दोज पर्सन्स हु आर कोरोना पॉजिटिव, दे हैव लैक ऑफ स्मेल एंड आल्सो टेस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अच्छा, दिस वाज लेक्चर फर्स्ट, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।